नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, दिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 11 हिंदी आरोह। कक्षा 11 हिंदी आरोह का आज हम जो है गद्य खंड से जो है दूसरा चैप्टर मियां नसीरुद्दीन को जो है हम आज आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। मियां नसीरुद्दीन जो है एक संस्मरण क्षेत्र से लिया गया एक शब्द चित्र है, जिसकी रचयिता जिसकी लेखिका जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र की जो है जानी मानी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती, तो थोड़ा सा पहले जो है कृष्णा सोबती जी के बारे में हम जान लेते हैं कि कृष्णा सोबती जी थी कौन, ये कहाँ की रहने वाली थी और इनका जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, इन्होंने जो है क्या योगदान दिया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कृष्णा सोबती जी ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म जो है 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, पश्चिमी पंजाब जो इस समय जो है पाकिस्तान में है, वहीं पे इनका जन्म जो है 28 फरवरी 1925 को हुआ था। प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है। यह समय सरगम जो है उपन्यास है, नहीं समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे में, अंधेरे के, कहानी संग्रह, ये सब जो है मित्रों मर जानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब जो है इनकी कहानियाँ हैं। कहानी संग्रह मतलब ये कहानी संग्रह होता क्या है कि कहानी संग्रह जो, ठीक है बच्चों, देखिए कहानी संग्रह क्या होता है कि यह जो है कहानी संग्रह में जो है कई कहानियाँ जो है इनकी एकत्रित है, उसी में एक कहानी नहीं है, उसमें जो है कई कहानियाँ हैं, ठीक ना। तो मतलब उनका जो है ये जो जैसे पुस्तक है, जैसे इसमें पुस्तक लिखा है इन्होंने बादलों के घेरे, यह बादलों के घेरे कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में कई कहानियाँ होंगी, यह नहीं कि बस केवल बादलों के घेरे में ही कहानी होगी, कई कहानियाँ होंगी इसमें, ठीक है। हास्यमत शब्दों के आलोक में यह जो है शब्द चित्र और जो है संस्मरण है। तो जिस तरह से देखिए अब हमको पढ़ना है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन जो है एक शब्द चित्र है, यह संस्मरण के ही अंतर्गत होता है, जो एक शब्द चित्र है। प्रमुख सम्मान कृष्णा सोबती जी को जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत से सम्मानों से जो सम्मानित किया गया है, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको जो है प्राप्त है। और इनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी सन 2019, अभी हाल ही में जो है एक साल पहले जो इनकी मृत्यु हुई है कृष्णा सोबती जी की, 25 जनवरी 2019 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का विशिष्ट पहचान है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है इनका जो है एक विशिष्ट स्थान है। यह जो है एक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका मानी जाती हैं। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। इनका मानना था कि कम ही लिखिए लेकिन विशिष्ट लिखिए, अच्छा लिखिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक ने अपना एक नीत नया पाठक वर्ग बनाया। मतलब इसी कारण से जो है इस लेखिका ने अपनी द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ने के लिए रोजाना जो है नए नए पाठक वर्ग को जो है बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहजनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। इन्होंने भी जो है भारत पाकिस्तान पर जिस तरह से अन्य लेखकों ने जो है रचनाएं लिखी, उसी तरह से कृष्णा सोबती जी भी जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर जो है रचना की है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच
राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ठीक है बच्चों, यह तो रहा इनका जीवन परिचय। अब जो पाठ पढ़ना है हमको मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें जो मियाँ नसरुद्दीन है वह खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, जो उनका व्यक्तित्व है, जो खानदानी व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व, रुचियों और अभावों का शब्द चित्र खींचा है। लेखिका ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है, मार्मिक तरीके से जो है उसका शब्द चित्र जो है खींचा है। मियाँ नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इन्हीं के बारे में जो है इस पाठ में जो है बताया गया है। तो हम चैप्टर की शुरुआत जो है कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।